हमारी आज की कहानी है निमंत्रण, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ब्राह्मणों की जो सोच थी वो किस प्रकार की थी। अर्थात उस समय ब्राह्मणों में व्याप्त लालच को इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद दिखाते हैं। कहानी में दो पंडित जी हैं, एक है पंडित मोटेराम शास्त्री और एक है पंडित चिंतामणि। अब पंडित मोटेराम शास्त्री को रानी जी का निमंत्रण आता है और वो कहती हैं कि उन्हें 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इसलिए वो अपने साथ बाकी 6 ब्राह्मणों को लेकर के आएँ और वो जो आयोजन करना चाहती है वहाँ पर आकर के वो लोग भोजन ग्रहण करें। तो ये सुनकर के मोटेराम शास्त्री काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो केवल भोजन की ही खोज में जुटे रहते थे कि उन्हें किस प्रकार से भोजन मिल जाए। अब वो घर पर आते हैं और अपनी पत्नी को बताते हैं कि उन्हें जो है ये रानी साहिबा के यहाँ से जो है भोज का निमंत्रण मिला है। तो ये सुनकर वो खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि वो जो बाकी 6 ब्राह्मण होंगे वो कहीं और से लाने की बजाय अपनी फैमिली को ही ले जाना चाहते हैं। तो अपने 5 बेटों को जो है अलग अलग नाम याद दिलाते हैं, मतलब याद करवाते हैं कि उनके पिता जो है वो मोटेराम शास्त्री नहीं बल्कि कोई और है, यानी किसी और के बच्चे हैं जिन्हें वो अपने साथ लेकर के जाने वाले हैं। ऐसा नाटक जो है वो रचते हैं और साथ ही अपनी पत्नी को भी एक ब्राह्मण का भेष जो है वो धारण करने के लिए कहते हैं। अब पंडित मोटेराम शास्त्री जो है वो अपने 5 बच्चों को सिखा रहे होते हैं, मतलब नाम याद करा रहे होते हैं कि जब उनसे पूछा जाएगा उनके पिताजी का नाम तो वो क्या क्या जवाब देंगे। इतने में ही पंडित चिंतामणि जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं और ये देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा जो है पंडित मोटेराम शास्त्री डर जाते हैं और एकदम से वहाँ से उठ जाते हैं और उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं। किंतु जो चिंतामणि हैं वो किसी न किसी तरीके से उनके सबसे छोटे वाले बेटे भीगू से जो है ये सारी बात निकलवा लेते हैं। अब इस तरीके से चिंतामणि को पता चल जाता है कि ये भूत जाने वाले हैं और इस तरीके से वो चाहते हैं कि उनको भी साथ में लेकर जाएं, और मोटेराम शास्त्री ने उन्हें इनवाइट नहीं किया होता है। तो अब वो अपने घर पर जाते हैं और उनकी 3 पत्नियां होती हैं। अब तीनों जो है अलग अलग तरीके से आपस में झगड़ा कर रही होती हैं। उन तीनों को शांत करते हैं पंडित चिंतामणि और ये सोचने में लग जाते हैं कि आखिरकार निमंत्रण हो कहाँ रहा होता है। फिर वो सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है, मैं खुद ही जाकर देख लूँगा, जहाँ पर जो है चप्पलों का ढेर लगा हुआ होगा या फिर मतलब ऐसी जगह होगी मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर भोज हो रहा है। तो ये सोचकर वो थोड़ा बहुत शांत हो जाते हैं। अब पंडित मोटेराम शास्त्री जो है अपने बच्चों को तैयार कर देते हैं और अपनी पत्नी को भी एक ब्राह्मण का भेष देकर तैयार कर देते हैं और फिर अगले दिन जो है ये सातों के सातों लोग पहुंच जाते हैं रानी जी के यहाँ पर भोज के लिए। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद जब रानी जी पूछती हैं कि तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि ब्राह्मणों के घर पे जो है ब्राह्मण थे नहीं, वो लोग कहीं और गए हुए थे, इसलिए मुझे जो है इन बच्चों को ही साथ में लाना पड़ा। तो इस तरीके से हर बच्चा जो है अपने अपने पिता का नाम बता रहा होता है कि एक बच्चा जो है वो नाम भूल जाता है, तो छोटा वाला जो है उसे याद दिलाता है। तो फिर बात बिगड़ने वाली होती है, लेकिन पंडित मोटेराम शास्त्री जो है किसी तरीके से संभाल लेते हैं। अब ये सब के सब जो है सातों लोग बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए और तभी उन्हें अचानक से याद आता है कि अगर पंडित चिंतामणि साथ में होते तो उनके साथ उनकी प्रतिद्वंदता हो जाती भोज को लेकर, मतलब खाने को लेकर दोनों आपस में प्रतिद्वंदता करती तो अलग ही मज़ा होता। तो उनकी पत्नी इस चीज़ के लिए मना करती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम बैठो, मैं उसको बुला करके अभी लाता हूँ। तो फिर वो जाके रानी से पूछते हैं कि मेरा एक और मित्र है, मैं उसको बताना भूल गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे अपने साथ में लेकर के आ जाऊँ। तो रानी कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप बुला लाइए। अब मोटेराम शास्त्री जो है वहाँ पहुँच जाते हैं और चिंतामणि को भोज के लिए इनवाइट करते हैं। इस तरीके से चिंतामणि खुश हो जाते हैं और दोनों के दोनों जो है भागते हुए आते हैं। अब चिंतामणि जो है मोटेराम शास्त्री से थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं और रानी से कहते हैं कि वो तो मेरा चेला है, और इस तरीके से दोनों जो एक दूसरे की तारीफ़ में पुल बांध रहे होते हैं। और फिर रानी कहती है कि बस बस मैं समझ गई, ठीक है, अब दोनों जो है बहुत ही महान और विख्यात पंडित हैं, अब बैठ जाइए और भोजन ग्रहण कीजिए। और फिर लोग बैठ जाते हैं। भोजन आने ही वाला होता है कि अचानक से उनका जो कुत्ता है वो भोजन गृह में, रसोई घर में घुस जाता है और भोजन को जूठा कर देता है। अब ऐसे में जो है भोजन कोई कर नहीं सकता था, तो ब्राह्मण कैसे करेगा कुत्ते का जूठा भोजन, या फिर कुत्ता वहाँ चला गया तो इस तरीके से भोज जो है इनका हो नहीं पाता है और पंडिताइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग जाती है इस बात को लेकर। उसके बाद जो
महारानी होती जो रानी होती वो कहती है कि बच्चों का भला इसमें क्या, तो उस बच्चों को तो भोजन करा ही देना चाहिए। तो फिर वो उनके छोटे वाले बेटे भीखू से पूछती है कि बेटा भीखू राम, अपने पिता का नाम एक बार फिर से बताओ, तो मिठाई चाहिए तो इस तरीके से मोतीराम शास्त्री इस बात को लेकर बिगड़ जाते हैं और फिर वो बच्चे को वहाँ से जो है लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से उनकी जो पूरी फैमिली है वो वहाँ से चली जाती है और रानी जो है उसको पहले से इस बारे में पता होता है, तो इस वजह से उसने कुत्ते वाला जो नाटक है वो किया होता है। उसके बाद जो चिंतामणि है वो अकेले बैठकर भोजन करता है और रानी के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहा होता है। और रानी सब कुछ समझ जाती है कि मैं तो बच्चों को देखकर ही समझ गई थी कि पंडित जो है काफ़ी ज़्यादा दूर था और बहुत चालाक है, अपने ही बच्चों को जो है लेकर के चला आया इस तरीके से। और कहानी जो है फिर इसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो किस प्रकार से जो है मतलब लालची हुआ करते थे और उनकी जो मानसिकता है वो केवल भोज और उसके आसपास ही घुमा करती थी। और वैसे भी ये एक हास्य व्यंग्य के ऊपर प्रेमचंद ने कहानी लिखी है और इसी बिंदु पर ये जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है।